श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भारत के तमिल भाषा भाषी प्रांत के मध्य युग में, जो ईसवी सन की 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होकर 11वीं शताब्दी में जाकर समाप्त होता है, इसके मध्य वहां पर धर्म की महान जागृति हुई, जिसकी छाया उस समय के धार्मिक साहित्य पर भी दिखाई देती है। उस समय के शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में जागृति के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उस समय के शैव संत शैव समयाचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तैवरम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है। वैष्णव संत आलवारों के नाम से विख्यात हुए। इनके परवर्ती भक्त आचार्य कहलाए और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आलवारों अथवा तमिल वैष्णव संतों में महात्मा षटकोप का स्थान बड़ा ऊंचा और आदर के योग्य है। इनका तमिल नाम नम्मालवार है और तमिल वैष्णव इन्हें जन्म सिद्ध मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम षटकोपन और मारन हैं। यूं तो प्रत्येक ही आलवार का जन्म कुछ अलौकिक ढंग से ही हुआ। प्रत्येक आलवार को और तमिल परंपरा के अनुसार इन आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। भगवान के आयुध विशेष अथवा आभूषण विशेष का स्वरूप माना जाता है, किंतु नम्मालवार को लोग आज भी विश्वक्सेन का अवतार मानते हैं। प्रत्येक प्रधान देवता को किसी गण विशेष का अथवा अनेक गणों का अधिपति माना जाता है। भगवान शिव का भी एक नाम गणपति प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के भी कई गण हैं और उनके अधिनायक विश्वक्सेन हैं। शिव जी के गणों में गणेश का जो स्थान है, वही स्थान भगवान विष्णु के गणों में विश्वक्सेन का है और नम्मालवार इन्हीं विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। षटकोप के पिता का नाम करीमारन था। ये पांड्य देश के राजा के यहां एक ऊंचे पद पर थे और आगे चलकर कुरुगनाडु नामक एक छोटे राज्य के राजा बन गए, जो पांड्य देश के ही अधीन था। षटकोप का जन्म अनुमानतः तिरुकुरुकूर नामक नगर में हुआ, जो तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर अवस्थित था। इनके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद 10 दिनों तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी न लगी और यह देखकर इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई, किंतु वे इसका कुछ भी रहस्य समझ ना सके। अंत में यही उचित समझा गया कि जैसी भगवान की इच्छा, सो इन्हें भगवान के मंदिर में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। और इसी निर्णय के अनुसार इन्हें स्थानीय मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक बालक नम्मालवार उसी इमली के पेड़ के कोटर में योग की प्रक्रिया से ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लगे रहे। धीरे धीरे नम्मालवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुक्कोइलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण, जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे और जो स्वयं आगे चलकर आलवारों की कोटि में गिने जाने लगे, नम्मालवार के साधन की बात सुनकर ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर जा पहुंचे जहां यह बालक भक्त अपने भगवान श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे। इनकी प्रार्थना से महात्मा ने इन्हें शिष्य बना लिया। इस प्रकार यह भी कहा जाता है कि नम्मालवार आचार्य भी थे, क्योंकि उन्होंने मधुर कवि जैसे शिष्यों को दीक्षा देकर उन्हें धर्म और आध्यात्म तत्व के गूढ़ रहस्य बतलाए। इतिहास यह है कि जब नम्मालवार जी ध्यान में मग्न थे, दया में भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी।
बालक षटकोप पूर्व से ही विशेष शक्ति संपन्न थे और अब तो वे महान आचार्य और धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहा जाता है कि नम्मालवार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मृत्यु लोक में रहे और इसके बाद उन्होंने अपनी भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहते हैं इनका जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में बीता। वे सर्वत्र, सब समय, सारी परिस्थितियों और घटनाओं में अपने इष्ट देव में ही रमे रहते। भगवान के विरह में रोते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते। इस बीच में उन्होंने कई भक्ति भावपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना भी की, जो बड़े ही विचारपूर्ण, गंभीर और भगवत प्रेरित हैं। इनके प्रधान ग्रंथों के नाम तिरुविरुत्तम, तिरुवाशीरियम, पेरी तिरुबंत और तिरुवायमोली हैं। महात्मा षटकोप के 4 ग्रंथ 4 वेदों के तुल्य माने जाते हैं। इन चारों में भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है और ये चारों के चारों भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं। ग्रंथकार ने अपने को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है और श्री हरि को प्रीतम माना है। तिरुविरुत्तम में आदि से अंत तक यही भाव भरा हुआ है। इनके ग्रंथों में से अकेले तिरुवायमोली में, जिसका अर्थ है पवित्र उपदेश, 1000 से ऊपर पद्य हैं। दक्षिण के वैष्णवों के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधम के चतुर्थांश में इन्हीं के पद संग्रहित हैं। तिरुवायमोली के पद मंदिरों में तथा धार्मिक उत्सवों में बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। तमिल के धार्मिक साहित्य में तिरुवायमोली का अपना निराला ही स्थान है। वहां इसके पाठ का बड़ा महत्व माना जाता है, इतना ही जितना वेदाध्ययन और वेद पाठ का, क्योंकि इसमें वेदों का सार भरा हुआ है। महात्मा षटकोप के विषय में कुछ विद्वानों में बड़ा मतभेद भी है, कुछ खंडन मंडन भी हुए हैं। कुछ विद्वान इनका समय ईसवी सन की 5वीं शताब्दी मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म ईसवी सन की 10वीं और 11वीं शताब्दी मानते हैं। ये दोनों ही मत प्रामाणिक प्रतीत नहीं होते। स्वर्गीय श्रीयुत गोपीनाथ राव आनमले के शिलालेखों की छानबीन करके इस निर्णय पर पहुंचे थे कि महात्मा षटकोप ईसवी सन की 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस मृत्युलोक में थे, किंतु कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जिनके सामने यह मत भी नहीं ठहरता। किंतु इस पर विशेष चर्चा से कोई लाभ भी नहीं। यह तो भैया आलोचनात्मक बातें हो गईं। हमें तो इतना ही देखना है कि भगवान की कितनी कृपा है कि ऐसे ऐसे संत इस पृथ्वी पर आए और सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपना इतना योगदान दिया। इनका एक नाम मारन भी था और उस समय एक राजा का नाम भी यही था। वेलेव कुडी के दानपत्र के अनुसार मारन कौच्छदेयन के पितामह थे। दक्षिण के वैष्णवों की गुरु परंपराओं में भी षटकोप को तिरुमंगई मन्नन नाम के एक दूसरे प्रसिद्ध आलवार का पूर्ववर्ती माना गया है। इस प्रकार तिरुमंगई का जीवन काल सब लोगों ने 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना है और इसी के आधार पर महात्मा षटकोप का काल 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानना ही उचित होता है। किंतु भैया यह तो विद्वानों की बात हो गई। हम लोगों को तो अपने काम से मतलब, अपना काम जो उन्होंने उपदेश दिए, जो भजन भगवान को रिझाने के लिए जो प्रार्थनाएं उन्होंने बताई और जो तरीके बताए, कौन कब हुआ कब नहीं वे जाने। हमें जो मिल रहा है इन सब व्यर्थ की बातों में पढ़कर उसे न छोड़ें। यह विद्वानों के लिए ही शोभा देता है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त कहाँ तर्क करे। बस मेरे प्रभु की असीम अनुकंपा कि ऐसे ऐसे भक्त हुए, मुझे आज उनके नाम का
जीवन चरित्र का श्रवण सुनने का अवसर मिल रहा है। कितना दुर्लभ है यह मेरे लिए। हमें तो बस इतना ही चिंतन करना है। भगवान की कृपा सब पर अनवरत रूप से बरसती है, बरसती है, बरसती है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।